हरिओम। हरिओम। किसी ने पूछा है, बड़े में बड़ा अज्ञान क्या है, बड़े में बड़ी गलती क्या है। देखो, बड़े में बड़ा अज्ञान ऐसे समझो, सही को गलत मान लेना और गलत को सही मान लेना बड़े में बड़ा अज्ञान है। फिर से समझो, सही को गलत मान लेना और गलत को सही मान लेना, वास्तविक को अवास्तविक मान लेना और अवास्तविक को वास्तविक मान लेना, ये बड़े में बड़ा अज्ञान है। अध्यात्म की भाषा में यही बड़े में बड़ा अज्ञान है। ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि भ्रम, गलत को सही और सही को गलत मान लिया है। जो उपलब्ध है उसको अनुपलब्ध, और जो अनुपलब्ध है उसको उपलब्ध मान लिया है। जो शाश्वत है उसको नाशवान, और जो नाशवान है उसको शाश्वत मान लिया है। इसी तरह ऐसे भी कह सकते हैं, बड़े में बड़ा ज्ञान ये है कि सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मान लिया है। अब आप एक एक करके समझें, गलत को सही और सही गलत को कैसे मान लिया है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य। संसार टोटल असत्य है और हमने संसार को सत्य मान लिया है कि जो संसार के व्यक्ति है, जो संसार के सुख है, जो परिस्थिति बनी हुई वो कभी जाए ना। जो असत्य है वो तो मिटेगा। संसार कितना मिट चुका है, कितना मिट रहा है, कितना मिट जाएगा, तुम्हारे आंखों के देखते देखते कितना बदल गया संसार। कल जो कैसा था, 40 साल पहले कैसा देश था, कैसा शरीर था, कैसी आर्थिक अवस्था थी, कैसी शारीरिक अवस्था थी, कैसी मानसिक अवस्था थी, कैसी सोच थी, सब कुछ तो बदल गया। सब कुछ तो बदल गया। सत्य नहीं बदलता है, जो असत्य था वो बदल गया। जड़ जो घर है, मकान, वो भी 100 साल में अपने रंग रूप बदल देता है। मकान का रंग रोगन कराते वो भी 8-10 साल में अपना रंग बदल देता है, उतर जाता है। हर चीज जो जड़ता को प्राप्त है वो नाश को प्राप्त हो रही है। उसका जो स्वरूप है वो नश्वरता को प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो सत्य है, जिसके आधार पर जगत बना हुआ है, वो शाश्वत है। तो हमने अभी बताया गलती क्या हुई है, जो शाश्वत है उसको समझ लिया जाने वाला है, और जो जा रहा प्रतिपल हम ये चाहते हैं बना रहे, ये सबसे बड़े में बड़ा ज्ञान है। सुख बना रहे नहीं बना रहता है। आपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, नौकरी लग गई, शादी हो गई, चला गया। इच्छा तो यही थी कि सुख बना रहे, लेकिन नहीं बना रहा। आप भी सोचते हो कि शरीर सदा शालिम रहे, बना रहे, हष्ट-पुष्ट, लेकिन नहीं बना रहता है। आज जैसा है कल वैसा भी नहीं रहेगा, और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। आज ऐसी याददाश्त है, कल नहीं, और ज्यादा सब कुछ जा रहा। मन भी, बुद्धि भी, शरीर भी, सब जड़ है, तो इसलिए सब बदल रहा है, सब नश्वरता की ओर प्राप्त हो रहा है। हमारा ज्ञान ये है कि जो चीज नश्वरता को प्राप्त हो रही है, हम उसको चाहते हैं वो शाश्वत बनी रहे। ये बड़े में बड़ा ज्ञान है। जो चीज असत्य है वो हम चाहते हैं बना रहे, लेकिन जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो आनंद है, परमात्मा का तो कभी बदलाव नहीं होता है। आपने कभी सुना है कि भगवान बदल गया, आत्मा बदल गई? जो आत्म तत्व है वो शाश्वत है, जो ब्रह्म तत्व है, जो भगवत तत्व है वो शाश्वत है। तो गुरु हमें उस भगवत तत्व की पहचान कराता है, उस शाश्वतता से हमारा जोड़ करता है, योग करता है। इसी को योग बोलते हैं। जो शाश्वत है, जो परमात्मा, जो ब्रह्म शक्ति शाश्वत है, गुरु हमसे उसका योग कर देता है।
और जड़ता से हमारा संबंध काट देता है। जो तादात्म्य शरीर से संसार से हो गया है, गुरु उससे संबंध काट कर उससे ऊपर उठाकर हमें परमात्मा भाव में स्थित कर देता है। अगर मिट्टी अपने आप को घड़ा जान ले तो यह ज्ञान है। मिट्टी तो सर्वत्र इतना व्यापक है, विशाल विराट स्वरूप है। यदि वो अपने आप को एक सीमित घड़ा मान ले तो यह ज्ञान है। जब पानी अपने आप को क्षुद्र सी बर्फ मान ले, पानी का स्वरूप तो विराट है, तो जब पानी अपने आप को बर्फ मान ले तो यह ज्ञान है। ऐसे ही जीव जब अपने आप को शरीर मान ले तो ये अज्ञान है। समझने का प्रयास करो। जैसे व्यापक मिट्टी अपने आप को एक क्षुद्र सा घड़ा मान ले, नाम और रूप बना ले, तो ये एक अज्ञान है। जैसे व्यापक जल अपने आप को छोटी सी आकार की बर्फ मान ले तो ये अज्ञान है। वैसे ही व्यापक ब्रह्म तत्व अपने आप को छोटा सा जीव, अपने आप को छोटा सा शरीर मान ले, ये अज्ञान है। गुरु इसी अज्ञान को दूर करता है। इसी तरह एक अज्ञान ये भी है कि जो तुम नहीं हो वो अपने आप को मान के बैठे हो। जो आप नहीं है वो अपने आप को मान के बैठे हैं। ये भी एक बड़े में बड़ा अज्ञान है कि हम वो अपने आप को मान के बैठे जो हम नहीं हैं। जो हम हैं वो अपने आप को जानते नहीं, ये भी बड़ा अज्ञान है। हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, मिस्टर सोएंसो, मिसेस सोएंसो, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का ससुर, ये पहचान बना के बैठे, जबकि ये सत्य नहीं है। क्योंकि हम ना पहले उसकी माँ थे, ना पहले उसकी पत्नी थे, न बाद में रहेंगे। ये तो थोड़े दिन के लिए ऋणानुबंध के हिसाब से संबंध बना है, उस संबंध को काटना है, कर्म को काटना है। ये सत्य नहीं है, ये तो एक उधार चुकता करने आए हैं। सत्य तो ये है कि हम आत्मस्वरूप है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये संबंध नहीं है, ये संबंध माने हुए हैं। ये मानना ही वह संबंध ही अज्ञान है। तो हम जो है वो अपने आप को जानते नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए इतना दुखी सुखी। हम शरीर नहीं है और शरीर के लिए सारा जीवन दुखी सुखी हुआ करते हैं, मान्यता पात्र हुआ करते हैं। जो नहीं है, कितनी विचित्र बात है। और जो है उसकी खुनकी नहीं करते हैं, उस पर मान नहीं करते हैं। तो ये भी एक बड़ा ज्ञान है कि हम जो हैं वो हम अपने आप को जानते नहीं, और जो नहीं है उसका अभिमान करते हैं। जो नहीं है, कोई एक डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर नहीं है, उसने बीए किया है, आर्ट साइड से पढ़ा है, वो कहते, लेकिन उसको अभिमान है कि मैं डॉक्टर हूं, तो ये पाप है, वो गलत कर रहा है। वो भ्रम में है, वो भ्रम में लोगों को डाल रहा है। डॉक्टरी पढ़ी नहीं, कहता मैं डॉक्टर हूं। आप भी लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। जो आप नहीं है वो अपने आप को बता रहे हैं, जो आप हैं वो अपने आप को बताते नहीं है। गुरु हमें सच की पहचान देता है, गुरु हमारे सच से हमको मिलाता है, हमारे स्वरूप से हमको मिलाता है। जैसे मिट्टी अपने आप को घड़ा मान ले तो ये अज्ञान है, ये गलती है, क्योंकि पहले वो मिट्टी है, घड़े का रूप तो उसने धरा है, धारण किया है, और घड़े में भी वो विद्यमान है, लेकिन वो घड़ा नहीं है। घड़े में कण कण मिट्टी है, लेकिन फिर भी मिट्टी अपने आप को स्वयं घड़ा नहीं कह सकती है, क्योंकि पहले मिट्टी अपने आप को मिट्टी जाना पड़ेगा। बात समझ में आती है? तो इसीलिए इसी तरह हम भी सत्य स्वरूप, हमारा आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, सुख स्वरूप है। हमने अपने आप को अज्ञान में दुख स्वरूप माना है, क्रोध स्वरूप माना है। ये अज्ञान है, इसी को मिटाना है। ये संसार है दृश्य और आप हैं दृष्टा। ये संसार है दृश्य और आप हैं दृष्टा, लेकिन अज्ञानवश फिर आप अपने आप को दृश्य मानते हैं जीवन भर। यही अज्ञान है कि अपने आप को दृश्य मानना। दृष्टो
बनते बिगड़ते रहते हैं, दृश्य तो आते जाते रहते हैं। पिक्चर हॉल में पर्दा तो वही रहता है, लेकिन पिक्चरें आया जाया करती हैं। वैसे जीवन में जितने भी दृश्य हैं, संसार दृश्य है, हम दृष्टा हैं। हम अपने आप को संसार मान लेते हैं, हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, हम अपने आप को दृश्य मान लेते हैं, जबकि हम हैं दृष्टा। जिस दिन हम दृष्टा बन जाएंगे, सारे दुख सुख से उपराम हो जाएंगे। तो अपने आप को शरीर मानना भी दृश्य हुआ। लेकिन जब आप इसके देखने वाले बन जाते हैं, जैसे क्या आपने देखा कि बचपन में आप कैसे थे, जवानी में आप कैसे थे, अभी आप कैसे हैं, तो आपने देखा ना दृष्टा, आप शरीर नहीं है। शरीर बदल गया लेकिन आप नहीं बदले देखने वाले। तो जिस दिन आपको इस बात का पक्का निश्चय हो जाता है कि मैं दृष्टा हूं, तो शरीर के दुख सुख, शरीर के मान अपमान, निंदा स्तुति अपने में आप नहीं मानते हैं और सारे दुख सुख से उपराम होकर आनंद पद में प्राप्त कर लेते हैं।